नमस्कार। देश का डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉनसून में होने वाली बीमारियों के बारे में। वायरल, फ्लू, खांसी, जुकाम, सर्दी और तरह-तरह के इन्फेक्शन, साथ ही दूषित पानी, दूषित सब्जियों के कारण होने वाली बीमारियां, मच्छरों के काटने के कारण होने वाली बीमारियां इस मौसम में बहुत परेशान करती हैं। तभी इस मौसम को डॉक्टर्स का सीजन कहा जाता है। इसीलिए आपको इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि डॉक्टर्स के पास जाएं भी तो जल्दी रिकवर कर लें। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिजिशियन डॉक्टर मनीष जैन। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद गरिमा जी, धन्यवाद शेखर जी इनवाइट करने के लिए। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सर। सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियां जो तरह-तरह की बीमारियां हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? गरिमा जी, सबसे पहले तो जो बारिश है, बारिश बहुत सारी बीमारियां लाता है और अलग-अलग तरीके की लाता है। तो आप अपने घर पे, घर के आस-पास अगर साफ-सफाई रखते हैं, पानी जमा नहीं होने देते हैं, तो इन बीमारियों को 90% बीमारियों को अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा बाहर का ना खाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो है फैलने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप बाहर का नहीं खाएंगे तो आप कभी भी कंटेमिनेटेड वाटर जो होता है, जो दूषित पानी है, जो कई बार आपके सब्जी वाले यूज कर रहे हैं, आप बाहर होटल में खाते हैं वो यूज करते हैं, आप जैसे गोलगप्पे खाने जाते हैं तो वो लोग यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीजें ना, तो वो इन्फेक्शन से आपको बचाती हैं कि अगर आप नहीं खा रहे हैं तो यू विल बी सेफ। तो आपका सबसे पहले तो प्रिकॉशंस हैं कि बाहर का नहीं खाना है। दूसरा क्लीनलीनेस है, आप आसपास सफाई रखिए, हाथ धोइए खाना खाने से पहले। ये 2 मेजर प्रिकॉशंस हैं। और तीसरा, जब भी कुछ अगर ऐसा कुछ होता है तो सेल्फ मेडिकेशन कभी ना लें। जी, तो सर ये आपके पास इस मौसम में किस तरह के मरीज सबसे अधिक आते हैं? लाइक पर्टिकुलर किसी एक बीमारी के, या जितने इन्फेक्शन हमने बताए वो इक्वली लगभग रहते हैं पेशेंट्स? देखिए, इस मौसम में जब भी बारिश का मौसम आता है, तो इस मौसम को एक तरीके से डेंगू मलेरिया का सीजन भी कहा जाता है, जी, क्योंकि हाई रेट पे मच्छरों का पैदावार इसके अंदर होता है। और ऐसे केसेस की वजह से जो मलेरिया और डेंगू केसेस हैं वो राइज करते हैं। साल भर में सिर्फ बारिश का मौसम ऐसा होता है जिस वक्त हमें डेंगू और मलेरिया के जो कि हाई रिस्क केसेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपका लूज मोशन के केसेस आपको बहुत सारे मिलेंगे, डायरिया, लूज मोशन, फीवर, और कफ कोल्ड के भी मिल सकते हैं। तो ये केसेस बहुत, कुछ तो बहुत कॉमन है, जैसे कफ कोल्ड का आपको बहुत कॉमनली केसेस हमारे पास आते हैं और वो साल भर ही रहते हैं। लूज मोशन के भी लगभग थोड़े कम आते हैं, बट हाँ वो भी रेगुलरली रहते हैं। सबसे ज्यादा जो इस सीजन में आते हैं वो डेंगू मलेरिया के आते हैं। जी। तो सर जैसे कि आपने, मैं एक पहले क्वेश्चन में जाना चाहूंगा, गरिमा जी वाले क्वेश्चन में आपने आंसर दिया। 4 महीनों का लंबा पीरियड होता है सर बारिश के सीजन का। ऐसे में अब आपको पता है कि हम दिल्ली एनसीआर में खासकर साप्ताहिक बाजार लगते हैं, मार्केट जाते हैं, तो डेफिनेटली मन कर जाता है कि समोसे पकौड़ी, और कहते हैं कि बरसात होते ही एक अंदर से आता है कि समोसे पकौड़ी खाने, गोलगप्पे से डेफिनेटली। तो अगर ऐसे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर, जैसे कि आपने कहा कि बचना चाहिए, अगर इन 4 महीनों तक कैसे रोके? अगर कोई खा रहा है सर, तो फिर उसके बाद किस तरह से, मतलब ले तो लिया, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो, चाहे फिर वो थ्रोट इन्फेक्शन हो या फिर स्किन इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह के सर। देखिए, जब भी आप अगर खाने का आपका बाहर का मन है तो कोशिश कीजिए ऐसी जगह खाएं जहां पर साफ सफाई मेंटेन्ड हो, जो हाइजीनिक एरिया हो, जहां पर खाना बनाने वाले प्रॉपर हाइजीन तरीके से खाना बनाते हो और खाना ढका हुआ हो, खुले में ना रहता हो। दूसरा, वहां पर आसपास गंदगी ना हो, कि आसपास का पता चला आप जहाँ खा रहे हैं उसके बगल में कीचड़ है, उससे थोड़ी दूर पहले जो है कुछ लोग जो है यूरिनेट कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर, ऐसी प्लेसेस पर खाना अवॉइड करें। यही एक प्रिकॉशन, तो सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ही माना जाता है। ओके सर, मैं शेखर के ही प्रश्न को आगे बढ़ाऊंगी। ये प्रिकॉशन जैसे आपने बताया सर, और हमने हाइजीन वाली जगह पर खाया, फिर भी चूंकि बारिश का मौसम है तो मॉइस्चर के चलते चीजें कंटेमिनेटेड बहुत जल्दी हो जाती हैं।
तो ऐसे में क्या कोई इस तरह का तरीका है जैसे हमें खाने के बाद लगे कि यार हल्का-फुल्का सा दर्द हुआ पेट में, तो कुछ ऐसे तरीके आप हमें बता सकते हैं कि हमें तुरंत क्या करना चाहिए ताकि बीमारी जो है वो बढ़े ना या दिक्कत बढ़े ना? जैसे लूज़ मोशन, स्टमक डिस्टर्ब हो जाना, ये बहुत जल्दी होता है? देखिए गरिमा जी, कभी भी कुछ इन्फेक्शन जैसे डायरिया हो गया, कोलेरा हो गया, ये सब बीमारियां ना एकदम कभी नहीं होती। अगर आप आज कुछ खा रहे हैं तो इसका असर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ऐसे होता है। इमीडिएटली कभी आपको किसी बीमारी का असर नहीं मिलता है कि आज आपने इन्फेक्टेड खा लिया और आप शाम को ही डायरिया कर रहे हैं, तो इसके चांसेस बिल्कुल बहुत कम होते हैं। और ऐसे केसेस में ना होम मेडिकेशन कोई अच्छी चीज तो नहीं है, बट हाँ आप अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डायरिया होने लगता है, चाहे आपने बाहर का 3 दिन पहले खाया था, तो कोशिश कीजिए पानी ज्यादा से ज्यादा लें, ओआरएस लें, नींबू पानी आप पी सकते हैं घर पे बना के। और दूसरा, हाथ की सफाई रखें, अपने हाथ साफ रखें। यही कुछ तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन तो फिर तो मेडिकेशन ही आ जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं और जब बैक्टीरिया काम करता है तो बॉडी फाइट करना जब फेल कर जाएगी तो हमको कहीं ना कहीं डॉक्टर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। सर खासकर जैसे एक चीज बड़ी सुनने में आती है बरसात के दिनों में, सर फूड पॉइजनिंग। बाहर खाने से जी तो सर जी। चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी घर के खाने, जैसे हमने मान लो खाना बनाया और थोड़ा सा बच गया, हमने फ्रिज में रखना भूल गए, वो बाहर रह जाता सर। फिर हम लोग स्मेल करते हैं, देखते हैं कि चलो ठीक है खा लेते हैं, बट फिर वो पेट दर्द और फिर लूज मोशंस वगैरह शुरू हो जाते हैं सर। तो हमें कैसे पता करें कि सर ये नॉर्मल पेट दर्द है या फिर ये फूड पॉइजनिंग हो गया? क्योंकि बड़ा दिक्कत हो जाता है कि सर सडनली फूड पॉइजनिंग को पहचानना और उसको फिर उसी के अकॉर्डिंग दवाई लेना और डॉक्टर से सलाह लेना। जी सर। देखिए शेखर जी, इसमें ऐसा है कि जब भी आप एक तो पुराना बासी रखा खाना ना खाएं, क्योंकि इस मौसम में ना बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। आप बाहर जी अगर खाना छोड़ रहे हैं तो ये मतलब वो खाना जो है वो बैक्टीरियाज के लिए है, आपके लिए नहीं है, पहली चीज। जी दूसरी, जब भी कभी ऐसा हो कि भाई खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद आपको दर्द हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो इन्फेक्शन ही हो। कोशिश कीजिए कि आप जो है गैस की कोई टैबलेट ले लें, थोड़ा वॉक कर लें, है ना, पानी पीजिए। यही बेसिक प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। थोड़ा हींग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कभी भी आपको अगर पहचानना है कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को जो है फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो ऐसे केसेस में आपको ना सिम्टम्स बहुत अच्छा होता है कि भाई आपको पेट में दर्द के साथ साथ मरोड़े वाला एक तो दर्द होता है, दूसरा आपको लूज मोशन लगते हैं, खट्टी डकार आती है, उल्टी आने को आपको लगेगा, हल्का हल्का फीवरिश लगेगा। तो ये सब जी उसके सिम्टम्स होते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा अगर नजरअंदाज ना किया जाए तो आप पहचान सकते हैं कि ये जो है फूड पॉइजनिंग की तरफ जा रहा है, इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है, या फिर ये एक साधारण छोटा मोटा गैस या फिर किसी और छोटी मोटी चीज का पेन है। जी सर। सर हल्के-फुल्के दर्द और मरोड़ होने पर अगर डॉक्टर से संपर्क किया जाए तो फूड पॉइज़निंग की कंडीशन सीवियर होने से बचा जा सकता है? देखिए, टाइमली ट्रीटमेंट, किसी भी चीज में अगर टाइमली ट्रीटमेंट होता है तो कोई भी बीमारी को सीवियर कंडीशन तक पहुंचने में तो बिल्कुल मदद मिलती है। ओके सर। सर अच्छा एक सर, और ये चीज़ जो आपने आजकल के जो एक बड़ा सुनने में आता है टाइफाइड, निमोनिया, पीलिया, ये होने के जी एक जी। तो सबसे अहम कारण क्या है? और ये हमें एक नॉर्मल फीवर आ रहा है या फिर एक पीलिया, जॉन्डिस या टाइफाइड के सिम्टम्स है, इनको कैसे हम पहचाने और इनसे कैसे बचें? देखिए, जब भी हम बात करते हैं टाइफॉइड, हेपेटाइटिस जिसको आप पीलिया कह रहे हैं, इनमें क्या है, एक चीज कॉमन है कि ये सब वाटर बॉर्न डिजीज है ना। तो ये क्या, जब भी आप गंदा पानी पिएंगे या ऐसा कुछ खाएंगे जहां पर गंदा पानी यूज हो रहा है, वही मेजर कॉज बनता है एक इन्फेक्शन का। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि देखिए, बीमारी होने के बाद सिर्फ ट्रीटमेंट होता है, प्रिकॉशन जो भी होता है वो बीमारी से पहले ही होता है। तो उसमें सबसे अच्छा है कि इन चीजों से दूर रहें। ऐसी जगह खाएं जहां पर आप साफ सफाई मेंटेन हो, जहां पे आपको भरोसा हो कि हाँ यार ये जो आदमी बना रहा है ये खुद भी बीमार नहीं है, और जो हम खा रहे हैं वो भी अच्छा पानी उसके अंदर यूज हुआ है। और ऐसा खाना सबसे बेस्ट मिलता है अपने घर पर। आपको जी समोसे खाने, आप घर पे समोसे तलिए, कौन रोक रहा है। जी। जी।
तो सर एक और चीज जो इस मौसम में सबसे अधिक परेशान करती है वो है स्किन के तरह तरह के इन्फेक्शन। इसमें एक्जिमा से लेकर अलग अलग प्रॉब्लम्स, रैशेज और जो है दाने वगैरह परेशान करते हैं। सर इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, एक्जिमा तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा परेशान करता होगा। सबसे ज्यादा परेशान जो इस मौसम में करती है वो है खुजली। खुजली इन सेंस जो लोग कह देते हैं, हिंदी में उसको दाद कह देते हैं। हम्म। तो ये सबसे ज्यादा परेशान करता है, और क्योंकि एक फंगल इन्फेक्शन है, और फंगल इन्फेक्शन जो है ना बहुत ये कह सकते हैं कि हम जिद्दी होता है, और हम्म। उसको जाने में, ठीक होने में टाइम लगता है, और ये कई बार छुप भी जाता है। अगर जैसे आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो कुछ टाइम तक के लिए एकदम से गायब हो जाएगा, और जैसे आप ट्रीटमेंट छोड़ेंगे और जैसे इसको सूटेबल टाइम मिलेगा, सूटेबल हम्म। अपना इन्वायरमेंट मिलेगा, ये दोबारा से ग्रो करने लगता है। तो इसको ना सबसे अच्छा है कि इससे भी प्रिकॉशन लिया जाए, नहाया जाए प्रॉपरली, अपने आप अपनी बॉडी को ड्राई रखा जाए, क्योंकि ऐसे मौसम में, बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा पसीना आता है, और हम्म। स्पेसिफिक कुछ जगहों पे आता है, जैसे हमारा प्राइवेट पार्ट के आसपास हो गया, हमारी अंडर आर्म्स हो गया, और हमारा बेल्ट में, मेल्स में जो बेल्ट एरिया होता है जहां पर हम बेल्ट बांधते हैं ऑन द एब्डोमेन, वो एरिया होगा सबसे ज्यादा कॉमन। आपको इन्फेक्शन ऐसे एरियाज में मिलेगा। या तो ये गर्मियों जी। में मिलता है जब हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है, और हम्म। उससे ज्यादा ये मिलता है ऐसे मौसम में जब बारिश आती है, क्योंकि उमस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जितने हम्म। भी फंगल वहां पे फंगस होता है, उसको बहुत ज्यादा सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है अपने आप को ग्रो होने के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रेगुलरली अपने आप को नहीं वॉश करते हैं, नहाते नहीं है, या फिर जो किसी और का टॉवल यूज कर रहे हैं, किसी और के कपड़े यूज कर रहे हैं, ऐसे लोगों में ऐसे इन्फेक्शन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा सर, और जैसे इसके कि अलावा कोई आजकल अगर, जी 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 सर, जी आप बताएं। खत्म। मैं कह रहा हूँ कि सर आजकल ओके। इतनी भाग दौड़ती भागती लाइफ है, बहुत तेजी से लाइफ चलती है। हम लोग सुबह उठते हैं सर, अपना नहाते धोते हैं और फिर फटाफट कपड़े पहन के निकल लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि बॉडी को सूखने का टाइम सर नहीं मिल पाता, हम लोग फटाफट कपड़े पहनते निकल जाते हैं। हो सकता है कि वो बॉडी अच्छी से सूखी ना हो और हमने कपड़े पहन लिए निकल लिए, कई जगह गीलापन रह जाता है, जैसे कि आपने उन पार्ट्स का मेंशन भी किया था। तो सर ऐसे में क्या हम ऐसा करें कि हम ऑफिस भी टाइम से पहुंच जाएं और हमें ये ड्राई जो गीलापन की समस्या है और इससे भी बचे रहें? कुछ ऐसे टैल्कम पाउडर्स वगैरह जैसे सर दिखाते हैं टीवी वगैरह में, क्या हम इनको यूज कर ठीक सकते है, हैं? ये सही? ठीक है जी। सबसे पहले ना, अगर ऐसा हो रहा है ना, तो 5-10 मिनट थोड़ा जल्दी उठिए, तो इसमें और ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा है दूसरा है कि हाँ, टेल्कम पाउडर आप यूज कर सकते हैं आफ्टर बाथिंग, जब आप प्रॉपरली, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पंखे के नीचे खड़े होकर अपने आप को जब तक सूख ना जाए वहीं खड़े रहें। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम की कमी है, लेट हो जाते हैं, आप भी हो जाते हैं कहीं भी, कभी कभार हमें भी ऐसा होता है कि भाई हम भी नहीं सुबह उठ पा रहे हैं, जल्दी लेट हो गए, हम्म। तो ऐसे क्या है कि टोवल जो है ना आपका, टोवल, उससे आप प्रॉपरली अपने आप को ना क्लीन कर लीजिए, क्योंकि एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद आप टेल्कम पाउडर लगा सकते हैं। मार्केट में काफी सारे टेल्कम पाउडर आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, जो कि इजीली सर अवेलेबल जैसे है। एक तो नॉर्मल टेल्कम पाउडर आते हैं और एक डेडिकेटेड फंगल इन्फेक्शन वाले आते हैं, तो हम नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं या वो फंगल वाले, फंगस वाले? देखिए, जब तक फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो फंगल यूज मत कीजिए। कोई भी ओके। मेडिकेटेड, जब तक आपको कोई बीमारी नहीं है तो मेडिकेटेड मत यूज कीजिए। तब तक सिर्फ नॉर्मल टेल्कम पाउडर भी आपके लिए इनफ रहेगा, क्योंकि आपको 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 उसका काम है आपकी बॉडी को सुखाना, ड्राई रखना, है ना, इसलिए हम जी। टेल्कम पाउडर लगाते हैं। तो वो आपकी बॉडी को ड्राई रखेगा। तो आपको प्रिकॉशनरी तौर पे, बट हाँ, अगर आपको कहीं इचिंग हो रही है, आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो हाँ, मेडिकेटेड टेल्कम पाउडर्स आते हैं, जो कि आप मार्केट से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। जी गरिमा जी। सर जैसा कि आपने बताया कि ये फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं और किसी भी व्यक्ति को हो जाने के बाद जल्दी से जाते भी नहीं हैं। तो सर अगर किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को ये इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसा क्या किया जाए कि परिवार में अगर बच्चे हैं या बाकी लोग हैं सदस्य, उनमें से किसी को ना हो? इससे बचने के कुछ टिप्स बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो अपने कपड़े, अपनी कॉम्ब, जो कंघा होता है, वो शेयर जी। ना करें। उससे आपकी बॉडी से टचिंग जो भी चीज है, उसको हम्म। दूसरे से शेयर ना करें। बिकॉज फंगल इन्फेक्शन, जैसे आप अपनी बॉडी को वॉश ऑफ करने के बाद टॉवल से पोंछेंगे, तो जो फंगस है वो टॉवल पे लग जाएगा, और जब दूसरा आदमी उसी टॉवल को यूज करेगा तो उसे भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाएगा। तो इसलिए ये चीजें कभी भी शेयर,
सबसे अच्छा ये अपना सोप आप अलग कर लीजिए, अपना टॉवेल अलग कर लीजिए, ये सब चीजें आप अपना सेपरेट रखें। और यूजुअली फैमिली के अंदर सबका सेपरेट होना भी चाहिए, चाहे वो कोई इन्फेक्टेड हो या ना हो, क्योंकि इससे कहीं का आप प्राइवेट एरियाज को भी क्लीन किया जाता है, अंडर आर्म्स भी क्लीन कर रहे हैं, तो अपना अलग रखें तो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा दूसरा, अगर कोई भी इन्फेक्टेड है, कोई आदमी इन्फेक्टेड है, तो वो इन चीजों का ले कि भाई हाँ, अपने फैमिली को इस चीज को थोड़ा सा अवेयर करे कि हाँ आई एम इन्फेक्टेड, आप मेरा खुद यूज ना करें। तो दूसरों को ये कह सकता है कि हाँ भाई आप लोग मेरे को, मतलब वो लोग टेल्कम पाउडर यूज करें डेली बेसिस पे, दैट इज अ गुड थिंग। इसके अलावा इसके अंदर फुट के ऊपर कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो अपने सॉक्स जो है वो रेगुलरली चेंज करें। एक सॉक्स को नेक्स्ट डे ना पहने, और कोशिश कीजिए कि जैसे आप ज्यादा टाइम तक सॉक्स पहन के भी ना बैठे, अपना कुछ टाइम बाद सॉक्स उतार कर थोड़ा सा एयर जो है ब्रीथ करने दें अपनी बॉडी को, तो वो ज्यादा बेटर है। अच्छा सर, जैसे हमने हर पैमाने में बात कर दी, लेकिन नॉर्मल चीजें जो अक्सर हो जाती है, बच्चों को भी बुजुर्ग हो गए या वयस्क लोग हो गए, बस नहीं पाते, सर्दी जुकाम खांसी सर, उसके लिए तो हम गोलगप्पे खाएं या ना खाएं, या फिर समोसे खाएं ना खाएं, उसका कैसे बचे सर बिना, क्योंकि इतनी उमस भरी रहती है, दिल्ली एनसीआर का माहौल बड़ा उमस भरा रहता है, एसी के बिना सर काम नहीं होता, पंखा चलाए बिना हम रह नहीं सकते, और बीच बीच में सर गर्म पानी पिए तो कितना पिए, प्यास नहीं बुझती, हल्का सा में ठंडा पानी बीच बीच में मिला के लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है और काफी लंबे समय तक रहता है सर, तो हमें इतना सिरप और दवाइयां लेनी पड़ती है, इसके बावजूद भी जल्दी उस चीज से छुटकारा नहीं मिलता। तो सर एक तो इससे कैसे बचे, अगर बच हो गया तो फिर क्या करें सर, कि डॉक्टर के पास भी बिना जाए भी हमारा काम हो जाए। देखिए ऐसे में ना माँ का काढ़ा बड़ा यूजफुल रहता है, तो आप जी या तो काढ़ा बना लीजिए, वरना अगर आप जैसे अकेले भी रह रहे हैं, काढ़ा नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे में सबसे अच्छा है कहीं से तुलसी हो, अगर तुलसी प्लांट मिले, तुलसी प्लांट ले लीजिए, प्लांट लीव ले लीजिए, है ना, जिंजर ले लीजिए, अदरक जो है, और क्लोव जो होता है, उसको आप यूज कीजिए, बॉईल कीजिए, और वो डेली बेसिस पे लीजिए। कोशिश कीजिए, अगर आप लेमन से एलर्जिक नहीं है, तो लेमन वाटर, या आप उसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, ये डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में लेना स्टार्ट कीजिए। ये बड़ा वार्म वाटर में, गर्म पानी में सर। वार्म, ठीक। हाँ वार्म वाटर, बॉइल्ड जी वाटर को छोड़ देंगे ना तो वो वार्म हो जाता है पीने लायक, उसके अंदर डालें, वरना अगर ज्यादा गर्म पानी में आप नींबू डालेंगे तो डीनेचर हो जाएगा। जी तो कोशिश कीजिए कि ये चीजें आप सुबह शाम लें, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। और कभी भी जैसे आप एसी चलाइए, बट आप कोशिश कीजिए, जैसे आप बाहर से आ रहे हैं, आपकी बॉडी गीली है पसीने में, कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी को कूल डाउन होने का आप टाइम दें, कि वो पसीना सूख जाए। हल्के पंखे ठीक। में बैठे थोड़ी देर, 15 से 20 मिनट, है ना, डायरेक्ट एसी में ना जाए। कोशिश कीजिए डायरेक्ट आके एकदम नहाने के लिए ना घुस जाए। ये कुछ प्रिकॉशंस आप अपनी फैमिली मेंबर से खुद में यूज कर सकते हैं। अगर आपको खांसी और जुकाम हो जाता है, तो सिकाई, प्रिकॉशनरी तौर पर आप सिकाई कर सकते हैं रेगुलरली, सुबह शाम भाप ले सकते हैं, और गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं। ये यूजुअली, ये तो पुराने टाइम से जो है ना, मतलब हमारे घर वाले जो है खुद दादी के कराते आ नुस्खे कह सकते हैं, दादी नानी के आदि। नुस्खे इसके। तो ये सबसे बेस्ट भी है, क्योंकि इससे क्या है, कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि आप लिमिटेशन उसमें ही करते हो, आपकी बॉडी खुद ही नहीं कहेगी कि भाई मैं गर्म पानी पूरे दिन जो है गरारे करता रहूं, पूरे दिन गर्म पानी पीता रहूं। तो ये है कि गुनगुना पानी पीजिए, है ना। आपको टेम्परेचर को ढालना आपकी बॉडी को पड़ेगा, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हाँ, बॉडी रिएक्ट करेगी, तो आपको कफ कोल्ड होने के चांस। दूसरा, आप जब बाहर जा रहे हैं, कोशिश कीजिए मास्क पहन लीजिए, जैसे इस मौसम के अंदर आप किसी से मिल रहे हैं, उसको जुकाम है, तो बेटर है वो मास्क पहने। वो नहीं पहन रहा, आप दूसरे को मास्क नहीं पहना सकते, तो आप खुद मास्क पहन लीजिए कि हाँ भाई तुम्हें जुकाम है, मैं घर में ही लेकर जाना चाहता, मेरे घर पे मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है, मैं नहीं चाहता कि वो लोग इन्फेक्टेड हो। तो फिर आप मास्क पहन के जा सकते हैं। घर पे आने के बाद अपने आप को वॉश कीजिए, अपने हैंड वॉश कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि भाई फेस वॉश आराम से आप नहा धो के फिर आप जो है अपनी फैमिली मेंबर से, जैसे कई बार होता है कि छोटे बच्चे हैं, आप घर से बाहर से आ रहे हैं, और बच्चे को एकदम आके उठा लिया, तो ऐसे में क्या, आप इन्फेक्शन लेकर आए हो और वो बच्चा ले लिए, उसको वो इन्फेक्शन जो है बच्चे ने ले, वो बच्चा है अपने मुंह पे भी हाथ लगाएगा, आंख पे भी हाथ लगाएगा, नाक पे भी लगाएगा। तीसरा, अगर आप बाहर हैं, आपकी अगर बाहर की किसी भी चीज को छू रहे हैं, तो अपने फेस को ना छू। जब तक आप बाहर हैं, तो ये मान के चलिए, इससे ऊपर
उसको टच ही नहीं करना। आपकी सैनिटाइज कर 72 सकते हैं हाथ को हम लोग अगर टच हाँ, करना है आपको तो। हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं, सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको जो है लगभग 70 से 80% तक आपको प्रिकॉशनरी तौर पर कोल्ड कफ इन सबसे बचा कर रखती है। बाकी कुछ गर्मी एलर्जिक जो होता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सडन टेम्परेचर चेंज को आपको अवॉइड करना है। तो आप डायरेक्ट एसी में ना जाके थोड़ी देर अपने आपको बॉडी को आप कूल डाउन होने दीजिए, फिर आप जो है जी पंखे में जाके या फिर एसी में जा सकते हैं। ठीक ठीक है सर, हमने अभी स्किन इन्फेक्शन के बारे में आपसे जाना, वायरल फ्लू के बारे में जाना, और सर इसमें हमारा रह जाता है अब डेंगू और मलेरिया। सर इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किन किन कारणों से होता है अक्सर, और कैसे इससे बचा जा सकता है। एक बार इस पर हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। देखिए, डेंगू, मलेरिया जो है और चिकनगुनिया, ये है। सब मच्छर के काटने से होता है। इसको हम वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। और ऐसी बीमारियों में प्रिकॉशन सबसे अच्छा है कि भाई आपके आसपास एक तो मच्छर ना हो, दूसरा पानी जमा ना हो, तीसरा आप जब भी अपने घर पे आप जो है ऑल आउट लगा सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हैं। और सोते वक्त आप अपने आस एक मच्छरदानी होती है, उसका भी यूज कर सकते हैं। और जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कोशिश कीजिए आप स्लीव्स को कवर्ड, आपके जो हाथ में पूरे कवर्ड रहे, स्लीव्स वाली शर्ट पहन के निकले, आपके पैर फुल्ली कवर्ड रहें, क्योंकि ये जो मॉस्किटोज होते हैं ना, आपके ओपन एरियाज को ही काट सकते हैं। फेस पे कोई चीज आ रही है तो आप पहचान ही लेते हैं, एकदम से ऐसे कर देंगे, हटा देंगे। बट जैसे आप बैठे हुए हैं, आपके हाथ पे आके काट जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप स्लीव्स पूरी पहने, आसपास का जो है एरिया आपका साफ रहे, क्योंकि आसपास का साफ रखना हमारी जिम्मेदारी। तीसरा, अपने घर पे कोई भी अगर आपका पानी कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है, जैसे तो कहीं कुछ घर पे जो है मटके रखे रहते हैं प्लांट्स के लिए, आप लोग प्लांटिंग बाहर कर देते हैं, तो उसमें आप दवाई डाल सकते हैं। पानी जमा ना होने की कोशिश ये कीजिए, कूलर्स के अंदर पानी ना रखें। गवर्नमेंट की काफी स्कीम ऐसी चलती है, और ऐसे टाइम पे तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है स्टेट्स के, वो भी बड़े एक्टिव रहते हैं कि वो आपके घर पे आकर चेकिंग करके जाते हैं, दवाई डाल के जाते हैं आपके कूलर्स में, आपके जहाँ पर भी पानी एक्यूमुलेट होता है, चालान भी काट के जाते हैं। चालान भी तो काटते हैं सर। तो ये जो है ना, मतलब लोगों को लगता है कि चालान वो गलत काट रहे हैं, बट हाँ, वो आपकी बेहतरीन के लिए। अगर वो 500 का चालान काट रहे हैं तो आपको 50,000 हॉस्पिटल का खर्चा बच रहा है। तो इस चीज को तो प्रिकॉशनरी तौर पे लेना चाहिए कम से कम एटलीस्ट। जी जी, तो सर हमने आज बारिश से जुड़ी बीमारियों के बारे में आपसे जाना। बाकी हम चाहेंगे कि एक्सपर्ट के तौर पर हमारे दर्शकों के लिए एक फाइनल कमेंट आप जो है दें कि क्या तरीके अपनाकर वो इस मौसम में बीमारियों से बच सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। इसमें डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ टिप्स हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में बता देना कि दिक्कत ही ना हो। बिल्कुल सर। जी। देखिए, आपके प्रोग्राम में आया हूँ, बहुत अच्छा लगा है। तो आपके व्यूअर्स के लिए एक जो है सबकी समरी मैं बता देता हूँ कि हमारी मेडिसिन लाइन है, डॉक्टरी लाइन है, इसमें कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड इट इज सो ट्रू कि भाई आप जो है ना, अपने आप को जितना आप बीमारियों से बचाएंगे, उतना ही आपके लिए फायदा है। क्योंकि एक बार बीमारी होने के बाद ना, डॉक्टर सिर्फ कोशिश करता है, शरीर बचाता है ना। तो शरीर आपका कितना मजबूत है वो हम नहीं जानते, डॉक्टर नहीं जानता। डॉक्टर तो सिर्फ कोशिश करता है कि हाँ, मेरा मरीज जो है वो बच जाए किसी भी तरीके से। इसलिए आप प्रिकॉशन लेकर चले, सबसे बेस्ट है। ना बीमारी आपको लगेगी, और ना ही आप बीमार पड़ेंगे, और ना ही आपको जो है चार लोगों के कंधे पे बाद में जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि साफ सफाई, जो कि इंडियंस का कल्चर है कि वो हर जगह साफ सफाई यूज करते हैं। हर जगह सुबह शाम झाड़ू पड़ती है, पोछा लगता है। तो साफ सफाई रखें अपने घर पे भी, अपने घर के बाहर भी, क्योंकि आपका जो घर है वो सिर्फ चार दीवारी नहीं होती, उसके आसपास का एरिया भी होता है। कोशिश कीजिए कि आपके घर के आसपास भी सफाई रहे। तीसरा, खुद को भी साफ रखें, जैसे लोग घर को साफ रखते हैं, खुद को भी रेगुलरली साफ रखें, डेली बात करें। तीसरा, कभी भी आप बाहर से अंदर घर पे आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने हाथ धोएं, अपना फेस धोएं, या फिर आप नहा भी सकते हैं, जैसा जिसको अच्छा लगे। जैसे कुछ लोग होते हैं भाई एकदम आके नहाना नहीं प्रेफर करते, तो एटलीस्ट आप अपने हाथ प्रॉपरली धो लीजिए कुछ भी खाने से पहले। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने फेस को टच करने का कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए।
बाहर जाते वक्त आप अपनी स्लीव्स को कवर करके जाइए कि भाई आप जो हाथ हैं प्रॉपरली कवर रहें, जिससे कोई भी मच्छर हो गया वो काट ना सके। ठीक है सर, स्वास्थ्य से जुड़ी ये अनमोल सलाह और सुझाव देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे कि डॉक्टर साहब की बताई गई बातों का ध्यान रखें और बारिश के मौसम में अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों को अपनाएं। स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। जल्दी मिलते हैं देश का डॉक्टर कार्यक्रम के अगले अंक में। नमस्कार।